दीपों का त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। मेरे सभी अलवर वासियों देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और हम इस समय बात करने जा रहे हैं शमशाद बानो से, जो वार्ड नंबर 41 है, रैब का गांव है और यहां से वार्ड 41 की जिला परिषद सदस्य बनी है। 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट आया चुनाव का, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा कि महिलाओं की उम्मीदवारी राजनीति में आखिर कम क्यों है। लेकिन जब शमशाद बानो निकल कर आती है गांव से, और खासतौर पर एक पढ़ी लिखी युवती निकल कर आती है, तो समाज में एक संदेश भी जाता है। चलिए हम मुखातिब कराते हैं आपको शमशाद बानो से, जो MA BEd हैं, जिला परिषद की सदस्य बनी है, अलवर पंचायत समिति और जिला परिषद की सदस्य। शमशाद बानो, आपका डेमोक्रेटिक भारत और हक भारत में, हक न्यूज भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया। थोड़ा सा तेज बोलिएगा क्योंकि जब हमारे जो दर्शक हैं वो आपको सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कैसा लगा जब आपने वार्ड नंबर 41 से जिला परिषद सदस्य बने हो आप? सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे वोट देकर जिला पार्षद बनाया। जिन्होंने भी मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि शमशाद बानो नई हैं और राजनीति के क्षेत्र में नई आई हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कोई बात वो अभी नहीं खुल के नहीं कह पा रही, लेकिन जब वो कदम बढ़ाएंगी, आपके जो समस्याओं को निपटारा करेंगे, तो मुझे लगता है कि काम से वो जवाब देंगे। तो आपने अपने समर्थकों का, गांव वालों का, वार्ड का, सबका धन्यवाद दिया। अच्छा शमशाद, मुझे ये बताइए, किसने आपको कहा कि इस राजनीति में आना चाहिए? आपके परिवार वालों ने, आपके पति ने, या आपके और मिलने वालों ने? सबसे ज्यादा तो मेरे पापा जी ने मुझे कहा है कि मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसकी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद जब मैं बाहर गई तो वोट मांगने के लिए सभी क्षेत्रवासियों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। इससे मुझे लगा कि जरूर मैं ये चुनाव जीत जाऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं फिर कहूँगा कि मेरी जब हाजी आस मोहम्मद साहब से हमारी बात हो रही थी, जिनका ये कह रहे हैं कि पापा जी यानी कि इनके ससुर साहब, उन्होंने कहा था कि बच्चियों को, खासतौर पर मेव समाज की जो बच्चियां हैं, उनमें एजुकेशन का जो ग्राफ बहुत कम है, उसी के एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने शमशाद बानो है। शमशाद, आपने MA किया है, तो आप राजनीति के साथ साथ आप एजुकेशन में भी आगे करना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में? मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ और BEd करना चाहती हूँ, और मेरे ग्रामीण की बच्चियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी अपना हक मांगे, जिसलिए वो अपना अधिकार पा सके और वो भी आगे पढ़ाई कर सके। और मैं उनको जागरूक करने के लिए आगे आई हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, एक गांव की लड़की जब राजनीति में आती है तो कई तरह की बंदिशें होती हैं समाज की, और वो खुल के बहुत सी बात नहीं बोल पाती। ये MA है और चाहती हैं कि BEd करें और भी आगे एजुकेशन बढ़ाएं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जब आप राजनीति में, जब वोट मांगने आप गई, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब मैं वोट मांगने के लिए गई तो ज़्यादातर यही समस्या थी कि लोगों की, और ज़्यादा खास करके लेडीजों की, कि हमें पानी की बहुत समस्या है। यदि आप जीत जाओगी तो हमें ये सबसे पहले पानी की व्यवस्था करना। और मैं उनसे ये वादा करके आई हूँ कि जब मैं जीत जाऊंगी तो जरूर आपकी समस्या को समझूंगी और आपका क्षेत्र का विकास करूंगी। अब आप जीत गई हैं, तो यानी कि पानी की समस्याओं का अब समाधान करवाएंगी आप? हाँ जी, क्यों नहीं करवाएंगे, वादा किया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, एक राजनीति का सबसे बड़ा बात है कि जो बात वो कहे उस पर डटा रहे, तो उसका मतलब है उसकी जो राजनीति की पारी है बहुत लंबी जाएगी। मुझे आप ये बताएं कि आपके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, उनका किस तरह का सहयोग रहा आपको राजनीति में लाने का? उसका हमें पूरा ही सपोर्ट मिला है, पति का भी, क्योंकि वो हमें कदम कदम पे हमारे साथ रहा है। और क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं को, जिससे कि हमारी आप जैसी महिलाएं हैं और मेव समाज की खास तौर पे, है ना, मेव समाज की अपनी बहन बेटियां हैं, वो लिखाई पढ़ाई करें, कुछ अच्छा एजुकेशन लें, क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह पढ़े और अपनी समाज का नाम रोशन करे, अपना परिवार का, और वो भी अपनी अधिकार के लिए आगे आए। बहुत बढ़िया। तो शमशाद बानो
साफ तौर पर कह रही हैं कि एजुकेशन है तो ही आप राजनीति के क्षेत्र में वो काम कर सकती हैं और करवा सकती हैं, अन्यथा आप सिर्फ अंगूठे का निशान से आगे नहीं बढ़ेंगी। शमशाद बानो हमारे साथ हैं। मैं शमशाद बानो आखिरी में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि खासतौर पर मेव समाज के अंदर दहेज प्रथा और कई तरीके की प्रथा है, दकियानुसी और रूढ़िवादी प्रथा है, उसके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पैसा दिया जाता है शादियों में, उसमें चाहती हैं कि इतना बड़ी दहेज प्रथा ना हो। आप पढ़ी लिखी है ना आप तो? हाँ जी। जी। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि दहेज की वजह से गरीब परिवार की लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है, और मैं इस पे बहुत दिनों से यही सोच रही हूँ कि इस प्रथा को किस तरह बंद किया जाए। सभी लोग अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और मुझे इसकी चिंता है कि एक दिन ये सड़कों पर आ जाएंगे यदि इसी तरह चलता रहा तो। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस दहेज प्रथा को बंद किया जाए और अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखाकर उन्हें शिक्षित किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि भिवाड़ी तक हमारी जितनी भी ज़मीन है वो सब बिक चुकी है। यदि इस प्रथा को बंद नहीं किया गया तो गरीब परिवार और अमीर दोनों ही सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, बहुत ही सही बोल रही हैं। गरीब और अमीर दोनों सड़कों पे आ जाएंगे। खासतौर पर मेव समाज की ज़मीन, पूरे मेवात में मेव समाज की ही ज़मीन थी, लेकिन अब मुश्किल से 10% ज़मीन बची है। और शमशाद बानो साफ तौर पे कह रही है कि मेव समाज में जो बड़ा दहेज का जो प्रथा है उसको ख़त्म नहीं किया गया या उसको कम नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक बड़ा जमींदार समाज है मेव समाज, वो कहीं मजदूर ना बन जाए और किसी और का मजदूरी करने के लिए ना हो जाए। तो ये साफ तौर पर एक पढ़ी लिखी शमशाद बानो बोल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद बानो, हमारे साथ आपने इंटरव्यू दिया, अपनी बात बोली, फिर आपसे फिर मुखातिब होंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तो साथियों, मैं इतना कहूँगा कि हम इस तरह से और लगातार महिलाओं से, पुरुषों से जो जनप्रतिनिधि बने हैं और लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं, उनसे हम ऐसे ही उनके पहलुओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और उनके जो उनके मुद्दे हैं, विचार हैं, तमाम जो है विषयों पर हम बात ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज़ भारत से आप जुड़े, लगातार हम आपसे ही मिलते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।